जब मानव जाति रोगों और कष्टों से जूझ रही थी, तब एक दिव्य ज्ञान ने पृथ्वी पर अवतरण लिया, आयुर्वेद। आयुर्वेद, जिसे जीवन का विज्ञान कहा जाता है, केवल एक चिकित्सा प्रणाली नहीं, बल्कि एक समग्र जीवन शैली है। इसका आरंभ ब्रह्मा जी से हुआ और ऋषियों व देवताओं के माध्यम से पृथ्वी पर पहुंचा। यह एक ऐसी कहानी है जो ज्ञान, करुणा और मानवता के प्रति समर्पण से जुड़ी हुई है। आज हम आपको लेकर चलेंगे एक दिव्य यात्रा पर, जहां जानेंगे कि कैसे आयुर्वेद ने स्वर्गलोक से पृथ्वी तक का सफर तय किया, कैसे ऋषियों ने इस ज्ञान को पाया और इसे मानव जाति के कल्याण के लिए समर्पित किया। यह केवल एक कथा नहीं, बल्कि उस परंपरा की झलक है जिसने हजारों वर्षों से हमें स्वस्थ और संतुलित जीवन जीने का मार्ग दिखाया है। तो चलिए इस अद्भुत कथा की शुरुआत करते हैं। प्राचीन समय में मानव जाति अनेक रोगों और कष्टों से पीड़ित थी। शारीरिक व्याधियों, मानसिक पीड़ा और आध्यात्मिक असंतुलन ने लोगों का जीवन कठिन बना दिया था। इस समस्या को देखकर ऋषियों ने मानवता की भलाई के लिए एक समाधान खोजने का निश्चय किया। वे हिमालय पर्वत पर एकत्रित हुए और रोगों से मुक्ति का मार्ग जानने के लिए चिंतन किया। उन्हें यह समझ में आया कि इस समस्या का समाधान केवल दैवी ज्ञान से ही संभव है। ऋषियों ने निर्णय लिया कि उनके बीच से कोई एक स्वर्गलोक जाकर आयुर्वेद का पवित्र ज्ञान प्राप्त करे। उन्होंने भारद्वाज आर्ष को इस कार्य के लिए चुना, क्योंकि वे अपनी करुणा, ज्ञान और मानव कल्याण के प्रति समर्पण के लिए प्रसिद्ध थे। भारद्वाज अर्ष ने कठोर तपस्या की और स्वर्गलोक पहुंचे। वहां उन्होंने इंद्रदेव के चरणों में प्रणाम करते हुए विनम्रतापूर्वक प्रार्थना की, हे इंद्रदेव, मानव जाति रोगों और पीड़ा से त्रस्त है। हमें ऐसा ज्ञान चाहिए जो इन कष्टों को दूर कर सके और सभी को स्वस्थ बना सके। कृपया हमें आयुर्वेद का पवित्र ज्ञान प्रदान करें, जो ब्रह्मा जी से उत्पन्न हुआ है। इंद्रदेव भारद्वाज ऋषि की निःस्वार्थ भावना से प्रभावित हुए और उन्हें आयुर्वेद का ज्ञान प्रदान करने का वचन दिया। इंद्रदेव ने उन्हें रोगों, निदान, उपचार और शल्य चिकित्सा, सर्जरी की गहन शिक्षा दी। भारद्वाज आर्ष ने वात, पित्त, कफ नामक त्रिदोषों के संतुलन, उचित आहार विहार, जड़ी बूटियों के उपयोग और चिकित्सा पद्धतियों का रहस्य सीखा। कई वर्षों तक स्वर्गलोक में शिक्षा प्राप्त करने के बाद भारद्वाज और शिव पृथ्वी पर लौटे और उन्होंने यह ज्ञान अन्य ऋषियों को सिखाया। उनके प्रमुख शिष्य पुनर्वसु आत्रेय ने इस ज्ञान को और व्यवस्थित किया और इसे ग्रंथों के रूप में संकलित किया। इस प्रक्रिया से चरक संहिता और अन्य आयुर्वेदिक ग्रंथों का निर्माण हुआ। दोस्तों, अगर आपको हमारी यह आयुर्वेद अवतरण कथा पसंद आई हो, तो इसे लाइक करना न भूलें। अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर करें, ताकि वे भी इस अद्भुत ज्ञान का आनंद ले सकें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि आपको हमारी आने वाली सभी रोचक और ज्ञानवर्धक कहानियों का नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद। जुड़े रहें, सीखते रहें और स्वस्थ रहें।